वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात ग्रेविस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कंपनी बिजनेस में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। और आज की डेट में यानी कि 6 जनवरी 2025 में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 73 रुपीज 99 पैसा। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पर दिया 11.85% का एक अच्छा खासा रिटर्न। एक महीने में इस कंपनी ने 45% का रिटर्न दिया, जबकि 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक ऑसम धमाकेदार रिटर्न दिया जो कि था 91% का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी की ओवरऑल रिटर्न की कहानी, फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और जानते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाते हैं तो रिटर्न निकल के आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक वीक में, सिर्फ और सिर्फ एक वीक में ग्रेविस हॉस्पिटैलिटी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और 35% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं एक महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने 46% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 51 रुपीज 50 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 74 रुपीज 2 पैसा। यदि हम बात करें 6 महीने के रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया जिन्होंने अपना पैसा, अपना समय, अपना पेशेंस इस कंपनी में बरकरार रखा, और रिटर्न के तौर पे दिया 91% का रिटर्न। ये बात करें एक साल की यानी कि 24 में, सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 60% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 48 रुपीज 77 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 74 रुपीज का। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 5 साल को, तो यहाँ भी उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिला जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना और अपना पेशेंस, अपना धैर्य बनाए रखा इस कंपनी पे, और कंपनी ने भी निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 353% का एक ऑसम रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 16 रुपए 10 पैसे का। 16 रुपए का शेयर प्राइस आज की डेट में बन गया है 74 रुपीज का। यही पावर स्टॉक मार्केट की, जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में एक अच्छी क्वांटिटी ली होगी शेयर की, वो माला माल हो गया होगा। रिटर्न तो कंपनी दे ही रही थी। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, 466 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 2.49। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 73.26 और कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी 0.05। ये एक अच्छी बात है, कंपनी पर कोई भी लोन कर्ज नहीं है। डेप्थ टू इक्विटी यही बताता है कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई की बात की जाए यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 7.09%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 26.53 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली को पकड़े तो नेट वर्थ में कंपनी में देखा जा सकता है कि 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 180 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया 183 करोड़। तो 3 करोड़ का नेटवर्थ कंपनी का बढ़ चुका है 23 की तुलना में 24 में। बात की ईयरली प्रॉफिट की, तो साफ देखा जा सकता है कि 23 की तुलना में 24 में गिरावट देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 5.95 करोड़, जबकि ये 24 में घट के हो गया 3.01 करोड़। तो गिरावट साफ देखी जा सकती है। बात की जाए इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ भी 23 की तुलना में 24 में गिरावट देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 67.13 करोड़, जबकि ये 24 में घट के हो गया 55.21 करोड़। तो फाइनेंशियल सेक्टर के दो सेक्टर्स में रेवेन्यू प्रॉफिट में गिरावट है, लेकिन नेटवर्थ कंपनी का थोड़ा सा बढ़ चुका है 24 में। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 74.92, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.08% का। जब भी किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखें और प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी हो यानी कि रिटेल्स एंड अदर्स से, तो ये माना जाता है कि कंपनी अच्छी खासी और रिटर्न निकालना जानती है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के बीएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 78 रुपीज, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 35 रुपीज 11 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 20%। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, पहले ही बता चुके हैं कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है,
और इस कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 25.8 CAGR। जानते हैं इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो अर्न किया, पर अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड का मतलब होता है जब भी कभी कंपनी ईयरली या क्वार्टरली एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स यानी कि हम लोग के साथ बांटती है, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.26% का। तो ओवरऑल देखें, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल्स में नेटवर्थ बढ़ चुकी है कंपनी की, लेकिन 23 की तुलना में 24 में रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है। आगे जानते हैं इस कंपनी की फंडामेंटल। मार्केट कैप अच्छा खासा है, 466 करोड़ का है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, आरओई भी ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 74 रुपए का है। यदि हम 5 साल को देखें, 353% का रिटर्न। 3 साल में इस कंपनी ने 212% का रिटर्न। 1 साल में यानी कि 24 में, जो साल अभी खत्म ही हुआ है, कंपनी ने 60% का रिटर्न दिया। 6 महीने में 91% का रिटर्न दिया। 3 महीने में 44% का रिटर्न दिया। 1 महीने में 45% का रिटर्न दिया। 1 वीक में 34% का रिटर्न दिया। और आज की डेट में यानी कि 6 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11.90% का रिटर्न निकाल के दिया। तो आप देख सकते हैं, रिटर्न देना जानती है कंपनी, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए। 3-4 चीजें मैटर करती है। सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। स्टॉक मार्केट में विदाउट पेशेंस कुछ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आएंगे, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और शेयर की क्वांटिटी, जब भी आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर की अच्छी क्वांटिटी होगी, तो रिटर्न में बेनिफिट होगा। जब भी कभी कंपनी डिविडेंड देगी, तब भी आपको वहां बेनिफिट होगा। और जब भी बोनस शेयर या कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी, तब भी आपको तभी बेनिफिट देखने को मिलेगा, जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी होगी शेयर्स की।